आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हैदराबाद दक्कन के रुस्तुम दौरां, अरस्तुए ज़मा, आसिफ जा शशुम, मुजफ्फरुल मुल्क, निज़ामुद्दौला, सिपह सालार नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर की 109वीं सालाना बरसी के मौके पर मक्का मस्जिद में वाक़ इनकी बारगाह पर रियासत और मुल्क की कुछ ज़ी असर शख्सियतों ने आज जाकर फूल निछावर करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश की। इनमें शामिल थे हैदराबाद दक्कन डेमोक्रेटिक अलायंस के सदर डॉक्टर चिरंजीवी कोलारी, वॉइस ऑफ तेलंगाना के सदर कैप्टन एल पांडुरंगा रेड्डी, महबूब अली खां फाउंडेशन के सदर M.A. रहीम और मेहर फाउंडेशन के सदर M.H.A. सिद्दीकी फजल। 6 नवाब मीर महबूब अली खान बहादुर फाउंडेशन महबूब नगर से एक बहुत बड़ा काफिला आया है, जो मीर महबूब अली खान साहब के नाम से महबूब नगर कायम हो चुका। जो महबूब नगर के नाम और उनकी खिदमतों को वहाँ की आवाम मोहब्बत से वहाँ का लोग ईद बारात की जैसा उनकी बरसी हो, उनकी बर्थडे बनाते हैं। जैसे कि मीर महबूब अली साहब महबूब नगर कायम करके 127 साल हो चुके हैं। जो उनके कईयों इमारतें हैं, आज गवर्नमेंट उसको यूज़ कर रही है और पूरी तरीके से काम ले रही, मगर उनके नाम से एक रोड नहीं है, ना एक बिल्डिंग है, ना एक तालाब का नाम रखा गया है, जिससे मीर महबूब अली साहब शिशुम ऐसे सेकुलर बादशाह थे जो हिंदुस्तान में उनका मिसाल लिया जाता है। बोली सिफत बादशाह। आज उनकी मोहब्बत से आज इतने लोग आने की वजह ही उनकी मोहब्बत उनका मीर महबूब साहब का। हमारा डिमांड ये है कि हम मिनिस्टर साहब महबूब नगर के मिनिस्टर साहब से और कलेक्टर साहब से हमको 150 का ज़मीन भी अलॉट हुआ R&B गेस्ट। जो ज़मीन नवाब मीर महबूब अली साहब ही जैसो ज़मीन है, जो पूरा R&B गेस्ट हाउस, उसमें से 150 देकर उसमें तामीर करने के वास्ते उसमें कईयों किस्म के उनको तकलीफ़ें और रुकावटें पैदा कर रहे हैं। जो एक महबूबिया हाल तामीर करना हम चाह रहे हैं कि वहाँ के महबूब नगर के हिंदू मुस्लिम ईसाई, इसलिए कि हम उन्हें सेकुलर बादशाह थे, उसमें तीनों की ईदें हों, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस के हो, हर हम एक लाइब्रेरी कायम हो और उनकी तारीख़ी किताबें रहना चाहिए। हम सब मिलजुल के थे, जो उसके वास्ते एक वहाँ महबूब नगर में एक ये किया जाता है, तेलंगाना की गंगा जमुना तहजीब का दूसरा नाम हमारा महबूब नगर। और एक बात क्या है, महबूब नगर की सरजमी ऐसी ज़मीन है, वहाँ से किसी की भी कामयाबी हुई, किसी का भी, जैसे कि तेलंगाना के हमारे CM साहब KCR साहब करीमनगर से कईयों बार ठहरे, मगर तेलंगाना हासिल हुआ। महबूब नगर से जब ठहर कर MP बने, MP बनने के बाद 3 साल के अंदर तेलंगाना कामयाब हुआ और उसमें जेलों गए हो गए। तो इसलिए कि हम हमारे CM साहब से हो, महमूद अली साहब से, हमारे मिनिस्टर साहब से, कलेक्टर साहब से गुजारिश ये है कि उनकी एक यादगार तामीर हो और एक उनका महबूबिया हाल तामीर हो। जो महबूब नगर के बीचों बीच महबूब सागर बोलकर बड़ा तालाब है, उसका नाम भी महबूब सागर है। और महबूब नगर में दाखिल हो तो एक कौन से बादशाह का शहर है जो यहाँ पे इतनी मिलजुल है, एक कमान हो उनके याद, उसे एक लाइब्रेरी, हर चीज़ के लिए वहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख सब मिलकर हम दसरा की ईद हो, रमज़ान की ईद हो या क्रिसमस, सब मिलजुल के बनाते हैं। हाँ, हम आप मीडिया की तरफ से हम आज हम गुजारिश ये कर रहे हैं कि एक महबूब नगर में एक मीर महबूब अली साहब का एक महबूबिया हाल तामीर हो, एक स्टैचू हो, मीनार हो। किस बात सही है बोल रहे हैं? नहीं, ये जो फिरकाबाज ताकतें जो आज बोल रहे हैं कि मैं आज तो महबूब अली पाशा के बारे में बोलूँगी है और ये बोलेंगे आज का। हम आज लोग यहाँ पे शामिल हैं मकबरा महबूब अली खान निज़ाम 6 के, उनको याद करेंगे। या सालगिरह है या बर्थडे या एनिवर्सरी है, दोनों भी डेट है याद करने का। और हम जैसे पब्लिक के लिए याद क्या करना है, इनके हयाम में क्या कैसे डेवलपमेंट हुआ, मॉडर्नाइजेशन हैदराबाद स्टेट का कैसा शुरू हुआ। इनके साथ याद भी करते हैं सालार जंग द फर्स्ट, क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इसी टाइम पे शुरू करते हैं। अब खास अब मॉडर्न पीरियड में हम लोग जो एंजॉय कर रहे हैं, याद करना है कि रेलवे एक मॉडर्न डेवलपमेंट था इन्हीं के पीरियड में। उन दिनों में निज़ाम गारंटीड स्टेट रेलवे बोल के शुरू किया। ये था ब्रिटिश कंपनी। हम लोग हैदराबाद की तरफ से गारंटी दिए कि हर साल 5% हम लोग देंगे, या चला नहीं चला, दोनों भी गारंटीड बोले तो 5% हम लोग कैसा भी देंगे, चला या नहीं चला। कंपनी अंग्रेज़ी
इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग दिए। इसके लिए बहुत से संस्थानों से शेयर्स खरीदे गए थे। हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर परपोती चीलम जानकी बाई सिरनपल्ली संस्थान, उन्होंने खुद सर्वे लाइन्स में 1900 सिटिल लॉयड जोन्स के साथ जाके अकम्पनी करके शेयर्स भी खरीदे, और वो शेयर्स हमारे साथ थे अंटिल 1960s व्हेन NSR वाज टेकन ओवर बाय इंडियन गवर्नमेंट। अब ये चीज़ याद करना चाहिए कि NGSR जाके NSR बना, निज़ाम स्टेट रेलवे, जो निज़ाम 7th उस्मान अली खान खरीद लिए ये पूरे का शेयर्स, और हमारा ये अपना निज़ाम स्टेट रेलवे। इनके पीरियड में और एक बहुत भी चीज़ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो गए हैं, और सालार जंग फर्स्ट तो बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही कमिटेड थे, तो उनके पीरियड में ये डेवलपमेंट हुआ। याद करना चाहिए कि इनके टाइम में अपना मॉडर्नाइजेशन शुरू हो गया, ये तो याद रखना चाहिए। और इन चीज़ों के लिए हम लोग हमेशा याद रखना चाहिए हमारे लिए कौन कैसे डेवलपमेंट और अच्छा ही करें। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में सोचते हैं तो याद रखना चाहिए कि हैदराबाद स्टेट में 15 या 16 हिंदू संस्थान थे जो एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट करते थे। निज़ाम इंडिपेंडेंटली नहीं किया, ऑलवेज विद द सपोर्ट ऑफ हिंदू संस्थान, नेमली गदवाल ऑल्सो, अमाचिंता, वनपट्टी। मेरी परदादी चीलम जानकी बाई ऑफ संस्थान सिरनापल्ली पर्दा नशीन नहीं थी, उन्होंने खुद फिर के स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन करती थी। हाँ, अभी भी हम लोग जब सिरनापल्ली में जाते हैं तो महबूब अली पाशा के मॉक टूम, बोले तो उनका कॉपी का टूम है, क्योंकि उन दिनों में याद रखते थे कि ऐसा भी है, हैदराबाद दूर था उन दिनों में, तो इनको याद रखते थे। और रानी चीलम जानकी बाई जो रानी थी, जो सिरनापल्ली स्टेशन और ये काचीगुड़ा का मनमाड लाइन कंप्लीट हो गया, उनको महारानी का स्टेटस दिया गया सिरनापल्ली स्टेशन पर। तो ऐसे चीज़ों को याद रखते हुए हम लोग याद भी रखना चाहिए कि कुछ सालों के लिए जो पीस और अमन यहाँ का डिस्टर्ब हो गया था, वो बहुत कम टाइम था। मगर याद रखना है कि कितने साल, मोर देन 200 ईयर्स आसिफ जाही डायनेस्टी यहाँ थे और साथ में थे। ये भी चीज़ याद रखना चाहिए कि कुतुबशाही रूलर्स जो यहाँ आए दखनी बहमनियों के बाद गोलकोंडा एरिया में, और आसिफ जाही भी, वो लोग लूटर्स नहीं थे, आने जाने वाले नहीं थे, वो लोग यहाँ के रहने वाले थे और जुड़ गए थे पॉपुलेशन के साथ। तो ये चीज़ रखना चाहिए, और इंसानियत ये चीज़ भी याद करना चाहिए कि हम हैदराबादियन हैं। हैदराबाद एक अलग मुल्क था, बाद में 48 के बाद इंडियंस बने। और एक बात भी मैं कहना है यहाँ पर, ऐसा है निज़ाम ने पर्टिकुलरली उस्मान अली खान पाशा एक बात बोले थे, मोहम्मद अली पाशा का बेटा, उन्होंने एक बात बोले थे, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरा मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक जो है नॉन मुस्लिम्स है, हिंदू से ज़्यादा, तो जब तक उन लोगों को खुशी में रख सकते हैं हम रूल नहीं कर सकते। तो वो लोग जो है इतने साल अगर रूल करें बोले तो 200 साल वो रूल इसीलिए कर सके, नॉन मुस्लिम्स को पर्टिकुलरली हिंदूज़ को खुशी रखे वो लोग, उसके लिए बहुत मेहनत करें, बहुत काम करें। और कई चीज़ जो है सिर्फ जो है इनका डोनेशन जो है, लोगों का डोनेशन ज़्यादा मस्जिदों की इसके लिए नहीं था, ज़्यादा अदर ऑर्गेनाइजेशंस को, अदर कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट के लिए भी बहुत मेहनत करे थे। ये है वो बात। और एक बात भी है, आप पूछ रहे थे इसके पहले रज़ाकार के बारे में। रज़ाकार भी कई किस्म के रज़ाकार से, पुलिस रज़ाकार से और कम्युनिस्ट रज़ाकार से, ये सब लोग हैं। तो इन सबको जोड़ के जो है सिर्फ रज़ाकार का मतलब जो है दे आर, उसका मीनिंग जो है वॉलंटियर, रज़ाकार का मीनिंग वैसा शुरू हुआ था। वो इसको गलतफहमी से जो है ये कर रहे। और यहाँ पर अपना कादरी भाई है, कैप्टन साहब का एक बुक भी है, उसके ऊपर उन्होंने ट्रांसलेट करके जो है बांट रहे हैं, वो आप पढ़े तो आपको समझ में आएगा। प्रेजेंट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करने में फेल हो रहा है निज़ाम के जब आसिफ जाही दौर के मोनूमेंट्स को, ये बिल्कुल गलत है, ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। हम हर बार जो है मैं और कैप्टन एक बात डिमांड करते थे, 6th निज़ाम का हो या 7th निज़ाम का हो, बर्थ एनिवर्सरी उसमें ये सेलिब्रेशन जो है गवर्नमेंट ऑफिशियली करना है, वो ज़रूरी है। क्यों बोले तो ये नॉट ओनली द रूलर्स ऑफ हैदराबाद बट दे वर रूलर्स, नॉट दे डेवलप्ड हैदराबाद। अब ये जैसा अनुराधा रेड्डी बोल रही थी, अब ये मौके पे है अपन, ये पूरा जो है उन लोगों का लेन देन है, उन लोगों के सपोर्ट से जो है
इतना डेवलप हुआ, इतना सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ, हर चीज़ का फाउंडेशन जो है 6th एंड 7th निज़ाम के टाइम पे ही शुरू हुआ था। बीजेपी यौम नजात मनाना बोल रही 17 सितंबर के दिन। ये तो बिल्कुल एंटी निज़ाम एंड एंटी मुस्लिम एटीट्यूड है। अब देख रहे हैं हर चीज़ में। कश्मीर के बारे में देखिए क्या हो रहा है सिचुएशन वहाँ पर। अभी कश्मीर लोकल पीपल को जो है सपोर्ट नहीं है। अब ये है मैं और कैप्टन पांडंगा रेड्डी 371 आर्टिकल इंट्रोड्यूस करना है कश्मीर में। वो अगर इंट्रोड्यूस करे, नॉन लोकल्स आके जो है लैंड खरीद नहीं सकते। ये तमाम चीज़ जो है बीजेपी गवर्नमेंट कर रही और उसको बिल भी पास करे वो लोग, ये तमाम चीज़ हो रही है। तो इसी में हिस्सा है ये। और मैं और कैप्टन पांडंगा रेड्डी ये तावरे मिल्लत के कुरैशी साहब के सपोर्ट से मराठवाड़ा एंड कर्नाटका घूम के हर एक जगह मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करे थे। एंड वी अपोज्ड इवन टू कैंसिल लिबरेशन डे इन कर्नाटका एंड एज वेल एज मराठवाड़ा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।